है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी है सिंगल ट्रेडिशनल 2263 के बारे में। और आज हमने जो बात करनी है इज़ अ मोस्ट माय फेवरेट और आपके लिए होगी बहुत ही यूज़फुल, वो है पैटर्न डायल। तो आज मैंने आपको बताना है कि अपनी सिंगर की मशीन ट्रेडिशनल 2263 के पैटर्न डायल की वर्किंग के बारे में, कि हम इनकी ये जो डिफरेंट डिज़ाइन हैं हम इन्हें कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और इन डिज़ाइन को बनाते हुए हमें विड्थ और लेंथ और टेंशन कितनी रखनी चाहिए। और इस मशीन के हवाले से आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे प्लीज़ कमेंट्स करके आप लिख सकते हैं। अब मैंने वर्किंग करनी है सिंगर की मशीन 2263 पे, आके जो भी डाउट है वो आप पे क्लियर हो जाएंगे। और बहुत से कमेंट्स आते हैं कि हम सिंगर 8280 लें या 2263 लें, तो आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये मुख्तलिफ पैटर्न्स होते हैं, हम अपनी शर्ट्स पे, अपनी कुशन्स पे और डिफरेंट वेरिएशन के साथ हम इसको बना सकते हैं। और इस मशीन को मैं यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 4 मंथ के बाद। तो मैंने अपनी मशीन की सबसे पहले ऑयलिंग की थी, थोड़ा सा चलाया था ताकि ये एक सीक्वेंस में आ जाए। और इसके बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस पर वर्किंग करना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पैटर्न के बाद। सबसे पहले जो कि मैंने पैटर्न पर हमने वर्किंग करनी है वो हम कर लेंगे ब्लैक, क्योंकि बार बार इसको भी करना तो मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले हम एक दफ़ा अपने ब्लैक की सारी कर लेते हैं, उसके बाद हम S1 पे आ जाएंगे और ब्लू जितने भी पैटर्न डायल हैं हम अपनी इस साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको पहले मैं ये बता देती हूँ कि ब्लैक करने के लिए हमने टेंशन कितनी रखनी है। टेंशन जो मैंने रखी है वो मैंने 4 पे रखी हुई है। ठीक है, और ये ओबियसली हमारे स्टेज स्टिच के लिए होता है और इसको हमने जो होता है यूज़ करना है अपनी डिज़ाइन की विड्थ यानी कि चौड़ाई के लिए, कि हमने अपनी डिज़ाइन की चौड़ाई कितनी रखनी है। लेट्स सपोज ये हमारी चौड़ाई होती है, ये चीज़ जो होती है ना, ये हमारी होती है चौड़ाई, इसके लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं। आपको एक और चीज़ भी बता दूं, ब्लू पैटर्न के लिए हमें विड्थ थोड़ी डिफरेंट रखनी पड़ेगी और ब्लैक पैटर्न के लिए हमें थोड़ी डिफरेंट रखनी पड़ेगी। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक कप चाय ले लें या पॉपकॉर्न ले लें, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी होगी लंबी लेकिन होगी बहुत ही यूज़फुल, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। जिनके पास भी सिंगर की मशीन 2263 है, अगर आप 8280 के यूज़ हैं तो आप उनको सेंड कर दें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए, या जो लेना चाह रहे हैं उनको भी आइडियाज़ हो जाएंगे। तो स्टार्ट बातें बहुत होगी, आप स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले पैटर्न हम डायल करते हैं ये, और मेरा लेंथ जो मैंने रखी हुई है 2 पे। अच्छा, इसके बाद मैं आपको ये भी बता देती हूँ, मेरी जितने भी ब्लू पैटर्न मैंने करना है इनकी लेंथ जो है वो मैंने अराउंड 1 और 0 के दरमियान में रखूँगी। ठीक है, और विड्थ जो होगी वो मैंने 2 और 3 के दरमियान में रखनी है, तब मेरी परफेक्ट आएगी। अदरवाइज़ उसकी वो चीज़ और वो लुक नहीं आएगी जो कि हमें चाहिए होती है। तो मैंने लाइनें लगा ली हैं अपने एक ब्लैक कपड़े के ऊपर इस तरह से, ताकि सीक्वेंस में आ जाए, थोड़ा सा अच्छा लगता है। और बैक साइड पे मैंने जो है कपड़े के ऊपर मैंने बुकरम लगा लिया है। लेडीज़ जो होती है ना थोड़ी सी पतली, वो वाली आपने लगानी है। इस तरह के पैटर्न जब भी आपने बनाने हो तो आपने बुकरम ब्लाउज भी लगा लेनी है। तो स्टार्ट करते हैं डिज़ाइनिंग करना। ये बात आपको पता होगी ही, मैं बार बार कहती रहती हूँ, कभी भी आपने डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करनी, पहले मैंने हाथ से चलाना है फिर मैंने स्टार्ट करना है। ये हमारी आ गई है स्ट्रेट स्टिच। अब हम आते हैं अगली स्टिच की तरफ। ओके, अगला जो कि है वो है हमारा जिगजैग का। इसके लिए मैंने अपनी विड्थ जो लेंथ लेनी है वो मैंने 1 पे रख लेनी है, और ये मेरी है इस पे, तो फिर ही होके आएगी वरना नहीं होके आएगा। ओके, ये मैंने लिया हुआ है जिगजैग। इसकी जो कि विड्थ को जैसे मैं आगे पीछे करती जाऊंगी ये बड़ी से छोटी होती जाएगी। अब आप देखते रहें। ये देखिए, इसको मैंने जितना बड़ा करती गई हूँ वो बड़ा होती गई है, और छोटा करती गई हूँ वो उसी हिसाब से छोटा होता गई है। इस टोटली अप टू यू। इसके बाद बारी आती है हमारे अगले पैटर्न की। अगला पैटर्न जो कि है वो है हमारा ये वाला। अच्छा, बी रिमेंबर, नीडल आपकी ऊपर रहनी चाहिए अगर आपने कोई भी पैटर्न डायल करना है, अदरवाइज़ आपकी नीडल डैमेज हो सकती है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगला जो पैटर्न जो कि मैंने डायल किया है वो मैंने ये वाला किया हुआ है, और ये स्टार्ट करते हैं।
ओके जी, इस पैटर्न को करते हुए मैंने विड्थ गलती से 0 पे रखी है, तो वो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट स्टिच आ रही है। तो आपने इसको लेके परेशान नहीं होना, जब तक आप अपनी मशीन की विड्थ को नहीं बढ़ाएंगे आपकी वो स्ट्रेट आएगी। अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि स्ट्रेट कैसे आ रही है। अब हम जिगजैग करेंगे इसको। आगे आपने एक छोटा सा कपड़ा लाजमी रखना है। ओके ये देखें जी, जब मेरा जो कि मेरी वेट थी वो 0 पे की हुई थी, तो बिल्कुल ऐसे स्टिच आ रही थी, स्ट्रेट है। ठीक है, फिर मैंने इसको 1 पे किया, थोड़ी सी ये आ गई, फिर मैंने इसको 2 3 पे रखा और ये फिर मेरा 2 पे था, तो इसकी इस तरह से आई है। अगर मैं इसकी विड्थ 2 3 पे रखूँगी और इसको 1 पे लेके आऊँगी तो फिर ये बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। ये आपको मैं स्टार्टिंग में भी करके भी दिखा देती हूँ। ये ऐसे आएगी, ये कैसे आएगी आपको मैं भी दिखाती हूँ, बहुत अच्छी आती है। ओके जी, जब मैंने इसका 1 और 0 के दरमियान में मैंने लेंथ रखा, ठीक है, और ये मेरा ये देखिए 2 और 0 के दरमियान, तब आप देखें कितनी अच्छी आई है। और ये आप जेंट्स ठुक्का जो होता है ना उसके अराउंड कर सकते हैं और अपने पोंचों की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, तब आपकी ये आएगी। तो आपने अपनी इसके लिए विड्थ को और लेंथ को लाजमी देखना है। इसके बाद बारी आती है हमारी इस अगले पैटर्न की, वो है ये वाला। ठीक है, इसके लिए भी मैंने क्या करना है, सेम एज इट 0 और 1 के दरमियान में विड्थ मेरी इधर है। इसकी अब मैं विड्थ को जैसे ही आगे करती जाऊंगी इसकी डिज़ाइनिंग चेंज होती जाएगी। विड्थ जो है एक्चुअल में दी ही इसलिए जाती है कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अकॉर्डिंग करते जाएं। ये देखिए, अब मैं इसको 4 पे रखा हुआ है विड्थ को, अब मैं विड्थ को 5 पे लेके आ रही हूँ आराम से। अब आप खुद ही देख लीजिएगा, आपको चौड़ाई जो होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। ओके वर्स, मेरा पैटर्न था ये वाला, देख लें, ठीक है, नंबर 4 पे आ रहा है, ये वाला है। और इसके बाद आप ये देख लें कि मेरा 0 पे ही रखा है और इसके बाद मैंने अपनी विड्थ को बढ़ाती गई हूँ। इसमें सिंगल की मशीन 2263 में आपके पास सबसे बड़ी सहूलत ये है कि आप विड्थ को बहुत ईजीली कर सकते हैं, जो कि 80 to 80 में नहीं है। ये देखें, अब आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसे बड़ा कर सकते हैं। ये मेरा 2 और 3 के दरमियान में है, ये हमारा आ जाता है 4 पे और अगला हमारा आ जाता है ये 5 पे। ठीक है, तो अब अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा पैटर्न डायल जो आ रहा है वो आ रहा है ये वाला। ठीक है, इसके लिए भी सेम एज़ इट जो है अपने इसको ना, अगर आप डिज़ाइन को सही से डायल नहीं करेंगी, ये देखिए नीडल आपकी, ये जब तक आप सही से इसको डायल नहीं करेंगी ना अपने पैटर्न डायल को, तो आपकी मशीन वर्किंग भी नहीं करेगी। ठीक है, जैसे कि अब मेरे साथ हो रहा था। ठीक है, इसके बाद वही विड्थ मेरी 0 और 1 के दरमियान में है, सॉरी लेंथ 0 और 1 के दरमियान में रहेगी। कि मैं जितने भी बना रही हूँ इतनी वो फाइनल है, और 2 और 3 के दरमियान से स्टार्ट करूँगी, इसको फिर मैं आगे बढ़ाती जाऊँगी, फिर आपको अंदाज़ा होता जाएगा। ठीक है, ऐसे ये देखें, आपके सामने ही कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाए। ठीक है, ठीक है, अब मैंने क्या करना है, जो विड्थ है मेरी इसको मैंने अब बढ़ा देना है, 4 और 5 पे ले आऊँगी, फिर मैं अब मज़ीद और बढ़ाती जाऊँगी। ये आप ना इधर भी देखते जाएं और इधर भी देखते जाएं खुद ही, क्योंकि अगर मैंने एक एक चीज़ मज़ीद डिटेल में बताए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर अपलोड ही नहीं होती। ठीक है, ये देखें, अब ये कुछ आया है इस तरह से बन के, ये आप देख लें, ये देखें ब्रीक है। ठीक है, 2 और 3 का था, 4 पे ये आ रहा है, फिर 5 पे आगे ये आ रहा है, तो ख़ुद ब खुद आप इसको देखते जाएं किस तरह से आएगा। इसके बाद नंबर ये वाला आ रहा है, तो ये हमारा ब्लैक वाला बनेगा, तो इसके लिए सेम एज इट वही है। स्टार्ट मैंने जो करना है, अपनी विड्थ है 2 और 3 के दरमियान, मेरा अब है इतना, हाफ हो जाएगा तो फिर मैं हाफ आगे कर दूँगी। यू कैन सी दिस, यस, ये मैंने आगे बढ़ा देना, इसको 4 पे ले आना है। अब मज़ीद और बढ़ाना है 5 पे। ठीक है जी, ये हमारा आगे है कुछ इस तरह से।
ठीक है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम थे, इनका बस जो डिफरेंस था ना वो साइड का था, ये इस तरफ था ये इस तरफ था, दैट्स इट। इसके बाद हमने अब करना है अगला, जो कि हमारा है ये वाला। तो इसके लिए सेम वही है। असल में आपको एक ही चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपने डिज़ाइनिंग करनी हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा डिज़ाइन सही नहीं बन रहा। वो असल में क्या होता है कि ब्लैक पैटर्न वाले आपके 0 और 1 के दरमियान में बहुत अच्छे बनेंगे, और उनकी विड्थ जो अगर आप बहुत अच्छी चाह रहे हैं तो आपको 2, 3 और 4 के दरमियान में बहुत अच्छी मिलेगी। तो आपको असल में बताने का पर्पज़ यही था। अब जितने भी ब्लैक वाले डिज़ाइन हैं इनको मैंने 1 और 0 के दरमियान में रखना है मैंने लेंथ, और जो कि अपनी लेंथ है ये मैंने 2 और 3 के दरमियान में रखते हुए थोड़ा सा बढ़ाती जाऊंगी। ये वाले सारे मैं ब्लैक कर लूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो वह ये वाला पैटर्न जो है ये देखिए, लेंथ मैंने 0 1 के दरमियान में रखी है, और जब मैंने इसकी विड्थ रखी है ना 4 और 5 के दरमियान में, तो देखें कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, यू कैन सी। ठीक है, तो वही बात आ जाती है, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपकी कौन सी अच्छी आ रही है। तो ब्लैक वाले तो सारे मेरे हो गए हैं डन। तो इसके बाद मैंने क्या करना है, अपना S1 करना है डायल। अच्छा, बी रिमेंबर, इसके लिए आपकी नीडल का अप होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी डैमेज हो जाएगी तो दाना देगी, तो बहुत ज़्यादा मसला। S1 हो गया। तो अब यहीं से ही मैं स्टार्ट करती जाऊंगी अपने सारे ब्लू वाले। इसके लिए जो कि मैंने इसके लिए जो सारा दारोमदार होगा हमारी इसके ऊपर, तो इसके लिए मैंने अपना रख रही हूँ 3 4 5 के दरमियान में ही रखूँगी, तो ही इसकी अच्छी आएगी। तो वो आप देखते जाइएगा।
ये है सारे के सारे पैटर्न डायल्स सिंगल ट्रेडिशनल 2263। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको प्रॉपरली सारा डीपली बता सकूं। मैंने स्टेट से स्टार्ट किया और सारा मैंने आपको बताया, और मैंने आपको सारा, क्योंकि मैं बोलती हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो मैं आपको साथ साथ में गाइड करती गई थी कि अगर आप विड्थ इतनी रखेंगे, ये इतना रखेंगे तो आपका इतना होगा। ये तो ऑब्वियसली एप्लीक के लिए काम आएगा और इसके लिए आएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब इसकी वेरिएशन भी अगर आप चाहते हैं कि मैं करके बताऊं किस तरह से कर सकते हैं, नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी लाइन स्टेडी इसलिए हो गई कि मैं कैमरे को देती हूँ, और ये थोड़ी सी जो आपको नज़र आ रही है लाइंस, इनको बनाने में मुझे 4 घंटे लग गए हैं, क्योंकि देखना पड़ता है कि सही फोकस हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको सही समझ आ जाए। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक आप करते हैं थोड़ी सी खुशी होती है कि हाँ आपको कुछ समझ आई या आपको थोड़ा सा अच्छा लगा, तो एप्रिसिएशन से हमें भी मिलती है। तो इस मशीन में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, आप अपनी शर्ट में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन कर सकते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो थम्स अप, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद और क्या देखने जाते हैं आप बता दें। तो मैंने पूरी कोशिश की थी इस मशीन में विड्थ लेंथ कितनी रखनी चाहिए प्रॉपरली गाइड की है। आप इसको जेंट्स के कपड़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत जल्द आपको ये वेरिएशन जेंट्स के कपड़ों में जो होते हैं उसमें भी करके दिखाऊंगी। आपसे मैं चाहती हूँ इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, वो भी आप बताएँ किस चीज़ के बारे में बताऊँ, सिंगल की 2260 के बारे में। आपसे जाती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।